नमस्कार, हमार बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बिहार की बड़ी खबर के साथ, जहां स्पेशल विजिलेंस यूनिट की बड़ी कार्रवाई हुई है और 2 आईएएस समेत 3 के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। आईएएस योगेश शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। इसके अलावा आईएएस अभिलाषा शर्मा समेत 3 ठिकानों पर ये छापेमारी हुई है। दोनों ही आईएएस समेत 3 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। टेंडर मैनेजर घोटाले में अब तक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। वहीं देखिए, इससे पहले भ्रष्टाचार मामले में विशेष अदालत ने भी बड़ी कार्रवाई की और अदालत ने 3 आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लिया। आरोपी अधिकारियों में आईएएस योगेश कुमार सागर और आईएएस अभिलाषा कुमारी शर्मा का नाम है। साथ ही निजी कंपनी का निदेशक पवन कुमार इसमें शामिल है। अदालत ने आरोपियों के नाम और पते रिकॉर्ड में दर्ज कर लिए हैं और इस मामले में भ्रष्टाचार, अनियमितता और पद के दुरुपयोग के गंभीर आरोप है। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने संज्ञान लिया है। सभी आरोपियों को अदालत ने उपस्थित होने का निर्देश जारी किया है। इधर देखिए, आईएएस संजीव हंस को स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ संजय जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए, बिहार में अब तक की सबसे बड़ी यह कार्रवाई है। 2 आईएएस समेत 3 आरोपी हैं जिनके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हुई है और ये तीनों ही अभी फरार हैं, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से इन्हें हाजिर होने की बात कही गई है। इस पूरे प्रकरण को लेकर अभी क्या ताजा जानकारी संजय आपके पास, दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल रश्मि, जैसा कि आपको पता है, टेंडर घोटाले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने पिछले दिनों ऋषु श्री को गिरफ्तार किया था। उसके एक सहयोगी को, जो उसका डायरेक्टर बताया जा रहा है कंपनी का, उसको भी गिरफ्तार किया था। उसके बाद 5 दिनों की रिमांड मिली थी और उसके बाद रिमांड के दौरान कई पूछताछ में जवाब जो सामने आए, उसके बाद 2 आईएएस जो अफसर हैं, अभिलाषा शर्मा और योगेश कुमार, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक और कंपनी के डायरेक्टर हैं पंकज कुमार, तो उनके 3 ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम आज छापेमारी कर रही है। और हम प्राइम लोकेशन है, यहाँ पर देखिए जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं एटीएस की, उसकी तस्वीर हम आपको फिलहाल दिखा पा रहे हैं। तो दबिश दी गई है और आरोप है महंगे गिफ्ट लेने का ऋषु श्री से। और इसके अलावा जो दूसरे आईएएस अफसर हैं, उन पर आरोप है कि जो विदेश यात्रा की थी उन्होंने, उसमें काफी महंगे होटल में वो रहे थे, जिसका एक दिन का किराया 1.5 लाख रुपए के करीब था। तो ऋषु श्री ने ये सारा चीज मैनेज किया था। कई दूसरे गंभीर आरोप करप्शन से जुड़े हुए वो लगे थे इन दोनों आईएएस ऑफिसर्स पे। और उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई हुई, इनको निलंबित कर दिया है बिहार सरकार ने। और उसके बाद आज न्यायालय से सर्च वारंट मिलने के बाद 3 ठिकानों पे छापेमारी चल रही है, जिसमें जो योगेश कुमार है आईएएस, अभिलाषा शर्मा आईएएस और पंकज कुमार जो एक कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो इन तीनों के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। कई संगीन आरोप हैं इनके ऊपर। चूंकि ऋषु श्री का जो जवाब आया है वो इन तीनों की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। तो फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि तीनों फरार बताए जा रहे हैं, यानी अभिलाषा शर्मा जो आईएएस है वो फरार है, योगेश कुमार फरार है, पंकज कुमार फरार हैं। तो इन तीनों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, लेकिन तत्काल जो एक्शन होना चाहिए वो स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने लिया है। और आधिकारिक तौर पर भी जानकारी स्पेशल विजिलेंस यूनिट की तरफ से दी गई है कि ये प्राथमिकी दर्ज की गई है, अप्राथमिक अभियुक्त हैं, यानी इन पर एफआईआर में अभी तक नाम जो है वो नहीं हुआ। हालांकि स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने इस पूरे मामले में राज्य सरकार से ये दोनों आईएएस के खिलाफ जो कानूनी प्रक्रिया होती है एफआईआर दर्ज करने का आदेश मांगा है। तो फिलहाल सर्च जो है वो चल रहा है, छापेमारी चल रही है। देखना होगा छापेमारी में क्या कुछ बात निकल कर आती है सामने। लेकिन इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। 2 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ एक साथ छापेमारी चल रही है और स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम डीएसपी लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनके नेतृत्व में छापेमारी कर रही है। और एसपी खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और एडीजी जो है स्पेशल विजिलेंस यूनिट के पंकज दराद, वो पल पल की जानकारी ले रहे हैं। तो करप्शन के अगेंस्ट में सम्राट सरकार की ये सबसे बड़ी कार्रवाई टेंडर घोटाले में। बिल्कुल संजय, देखिए, पद का दुरुपयोग करना, अनियमितता की बातें सामने आई है और जिस तरह से ये पूरा मामला अब संज्ञान में आया है, अदालत ने भी इस पर अपना रुख अख्तियार करते हुए इस मामले में अब आगे की कार्रवाई किस तरह से की जाएगी ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल चूंकि ये फरार है और कई ऐसे अलग अलग ठिकाने हैं, कुल 3 ठिकाने अभी संजय, जैसा आपने बताया कि 3 ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी चल रही है। क्या लग रहा है अभी और कितनी देर ये छापेमारी चलेगी?
1 बजा है और 1 बजकर 5 मिनट हुआ। तो अभी छापेमारी जो बात हुई है स्पेशल विजिलेंस यूनिट के सूत्रों से, ये छापेमारी अभी चलेगी। सबसे बड़ी बात कि इस छापेमारी में चूंकि इनके ऊपर करप्शन का भी जो चार्जेस है वो लगा है, तो छापेमारी में क्या कुछ बात निकलकर सामने आती है ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या करप्शन से जुड़ा हुआ मामला है। चूंकि पहले जो प्राइमा फेसी फाइंडिंग्स रही है वो इनके अगेंस्ट में गया है, जैसे महंगे गिफ्ट लेना, विदेश की यात्रा के दौरान ऋषि द्वारा मैनेज करना। ऋषि श्री ने कई आईएएस अफसरों को भैया कहकर संबोधित किया है पूछताछ के दौरान, हालांकि उसने आनाकानी भी की है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट के कई सवालों का उसने जवाब नहीं दिया है, लेकिन जो अब तक जवाब उसने दिया और जो बात छन कर सामने आई है उसमें कई सफेद पोस्ट लोग और कई सीनियर मोस्ट आईएएस अफसर्स पर भी कानूनी शिकंजा कसा जा सकता है। हालांकि अभी कुछ भी बोलना प्री मेच्योर्ड होगा, लेकिन आने वाले दिनों में कई और लोग इसके शिकंजे में आएंगे, कई और लोग टेंडर मैनेज घोटाले में गिरफ्त में आएंगे। रश्मि, बिल्कुल, जिस तरह से यह कार्रवाई चल रही है संजय, जाहिर तौर पर अभी कई और खुलासे इस मामले में होने बाकी है। नजर हमारी लगातार बनी रहेगी और अपडेट भी आपसे लेंगे संजय। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।